हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का लेसन हमारा है क्या है, वो कंटिन्यूअस का है। किसका? तो पास्ट कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? लंबे समय पर चलना, है ना। लंबे समय तक चला उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें एक नाम जुड़ गया है क्या? पास्ट। और पास्ट मतलब क्या होता है? तो पहले, है ना। पास्ट मतलब क्या हो गया? जो बीत गया, या फिर कह सकते हैं पहले। तो इसका नाम क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब पहले की बात करें, जो बीत गया है, और कंटिन्यू मतलब जारी रहा होगा। तो पहले जो बीता होगा और वो कंटिन्यू मतलब जारी रहा होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या हो गया? जो पहले की बात कर रहा है और वो बीत गया है, और बीतने के समय में वो लंबा समय पर चला था। जैसे हम खेल रहे थे, समझ में आ गया। हम खेल रहे थे, अब खेल नहीं रहे हैं। उस समय पास्ट बीत गया, बीत गया पास्ट कंटिन्यू हो गया। बीत गया मतलब, बीता मतलब क्या हो गया? पास्ट। बीत गया मतलब हो गया पास्ट। और उस पास्ट में लंबा समय तक चला। क्या? खेल रहे थे मतलब खेलते थे नहीं, खेल रहे थे मतलब लंबे समय तक हम खेल रहे थे। उसी को कहते हैं क्या? पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। लंबे समय पर चलना कंटिन्यू होता है, और बीत गया उसको कहते हैं पास्ट। इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इनसे पहले वाला वीडियोस में हम लोग समझे थे कि इसको पास्ट सिंपल टेंस, या फिर कह सकते हैं पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, है ना। बुक में मेंशन करता है पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, और हम लोग समझते हैं पास्ट का सिंपल, है ना। पास्ट का सिंपल। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का, नॉट पास्ट सिंपल टेंस, है ना। क्योंकि पहले वीडियो में हम लोग पास्ट सिंपल टेंस को समझ गए हैं। अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो हमारा चैनल में उसका वीडियोस अपलोड पड़ा हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। नहीं तो फिर एक काम करते हैं, उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का, है ना। तो उसमें हमको समझने की जरूरत नहीं है, और हमें उसमें घुसना भी नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ समझेंगे किसको? कंटिन्यूअस का, उस भी किसका? पास्ट का, है ना। तो इसके हम तो थ्योरी बता दिए, लेकिन फिर भी हम एक डिफिनेशन आपको करवा देते हैं। तो आइए थोड़ा सा डिफिनेशन समझते हैं थ्योरी के हिसाब से, है ना। तो डिफिनेशन हम क्या लिख रखे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट पहले, कंटिन्यू लगातार, और टेंस मतलब काम, है ना। नाम से ही पता चलता है कि यह पहले का काम जो होगा और वो लंबा समय तक चला होगा, उसी को कहा जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। आइए समझते हैं। ऐसा कार्य जो पहले हो रहा था, ऐसा काम, कार्य बोले तो काम, है ना। ऐसा काम जो पहले हो रहा था, उसी को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा काम जो पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा, वो पहले हो रहा था, उसी को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, है ना। तथा इसके अंत में रहा था, रही थी एवं रहे थे आता है ना। पकड़ने का तरीका क्या है? लास्ट में क्या रहेगा? अंत में रहा था, रही थी एवं रहे थे, है ना। तीन कंडीशन। रहा था किसके लिए आ जाएगा? लड़का के लिए। रही थी किस में आ जाएगा? लड़की के लिए। और रहे थे क्या हो जाएगा? बहुत, है ना। दोनों के लिए, दोनों के लिए क्या हो जाएंगे? रहे थे। ना ये लड़की के लिए है ना लड़के के लिए, ये दोनों के लिए है। या तो लड़के भी हो सकते हैं, या तो लड़कियां भी हो सकती है, लेकिन दो, मतलब दो से ज्यादा रहेंगे तो यही यूज होगा, है ना। देखिए एग्जाम्पल भी हम लिख रखे हैं क्या? मैं खा रहा था, लड़का है, मैं खा रहा था। लड़का है, मैं खा रहा था। नेक्स्ट क्या? वह जा रही थी, लड़की है, वह जा रही थी, है ना। हम खेल रहे थे। इसमें पता नहीं चलता है कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन इसमें श्योरली पता चलता है मैं खा रहा था, लड़का है, मैं खा रहा था। लड़की रहती तो कैसे बोलते? मैं खा रही थी, है ना। नेक्स्ट है क्या? वह जा रही थी, वह जा रही थी। ये पता चल रहा है ना, ये किसका है? लड़का है या लड़की का? तो रही थी लास्ट में है, तो मतलब ये लड़की का है। रहा था लड़का हो गया, रही थी लड़की हो गई, और रहे थे क्या हो जाएगा? डेट्स बोथ, है ना। दोनों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखते हैं? मैं खा रहा था। मैं का क्या होता है? आई। मैं का क्या होता है? आई। था थी थे का क्लास हुआ था ना, उसमें क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? तो वॉज लगता है। आई के साथ क्या लगता है? वॉज। अब क्या करना है इसमें? वर्ब क्या है? वर्ब तो क्या हो रहा है? खाने का क्या होता है? ईट होता है। खाने का क्या होता है? ईट होता है। और कंटिन्यू में हम लोग जानते हैं क्या? वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, मतलब वर्ब के साथ ING। दैट्स कंप्लीट, है ना। क्या हो गया? आई वॉज ईटिंग, मतलब क्या हो गया? मैं खा रहा था। या फिर आई वॉज ईटिंग बोलेंगे तो मैं खा रही थी, एज अ सेम, है ना।
वह जा रही थी, वह का क्या हो जाएगा, वह दो कैटेगरी में होता है, एक शी के लिए होता है और एक ही के लिए होता है ना। तो लड़कियों के लिए शी होता है और लड़कों के लिए ही होता है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, तो लड़की है तो लड़कियों के लिए हमको क्या यूज करना है, तो शी है ना। जानते हैं हम लोग क्या, कि जैसे ही सिंगुलर पर्सन आता है उसमें हमको क्या लगाना है, वॉज लगाना है। शी वॉज क्या काम कर रही है, तो जाने का काम कर रही है, तो जा रही है, तो जाने का क्या होता है, तो गो होता है, जाने का क्या होता है, गो। और इसका चौथा फॉर्म क्या हो जाता है, तो चौथा फॉर्म कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आई एन जी लगा देंगे तो उसमें हमारा ये बन जाता है चौथा फॉर्म। याद करने की जरूरत नहीं है कि चौथा फॉर्म इसका होता क्या है, सिर्फ क्या है उसी में आई एन जी लगाना। जैसे ईट का फर्स्ट फॉर्म है ईट, और ईट्स में आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। इसी तरह से गो का फर्स्ट फॉर्म गो है ना, तो गो का आई एन जी जोड़ देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, तो गोइंग हो गया, इसी का चौथा फॉर्म है ना। हम का क्या होता है, हम का होता है वी, हम का क्या होता है वी, हम का क्या होता है, तो वी होता है, हम का क्या होता है वी। अब वी के साथ क्या लग जाएगा, वॉज तो सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन वेयर जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल के लिए होता है। मतलब क्या पता चला कि जब दो या दो से अधिक रहते हैं उसमें क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। एक व्यक्ति रहता है तो उसमें वॉज लगाते हैं, एक रहता है तो वाज लगाते हैं। पता चल गया ना, दो हो गया तो मतलब वेयर लग गया है ना। अब इसमें क्या काम हो रहा है, तो खेलने का काम हो रहा है। खेलने का क्या हो जाता है, तो प्ले हो जाता है, प्ले हो जाता है। और इसमें क्या करना, आई एन जी लिख देना। हो गया क्या, आई एन जी जोड़ने से हो गया हमारा प्लेइंग। वी वेयर प्लेइंग मतलब क्या हो गया, हम खेल रहे हैं। पता चल गया ना। फर्स्ट इज द सब्जेक्ट एंड सेकेंड नंबर वॉज एंड वेयर, वॉज एंड वेयर, एंड थर्ड वर्ब इज अ फोर्थ नंबर है ना। क्या है, चौथा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस एक चीज छोड़े हुए हैं अभी, ऑब्जेक्ट आया नहीं है, अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम उसको छोड़ दिए। फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वेयर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना। पता चल गया ना। क्या पता चला कि हमारा दो फॉर्मूले तैयार होके निकल रहे हैं, एक सब्जेक्ट के प्लस वाज लग सकता है, एक सब्जेक्ट के साथ वेयर लग सकता है ना। चलो इसको हम अच्छे तरीके से बताते हैं आगे, लेकिन अभी फिलहाल समझ लो क्या है, सब्जेक्ट पहले लिखना है उसके बाद वाज लिखना है, या फिर वेयर लिखना है उसके बाद हमारा जो भी रहेगा वो हमारा रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसी में हमको क्या करना है, आई एन जी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वर्ब का चौथा फॉर्म। समझ में आ गया। फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे उसमें आई एन जी जोड़ देंगे तो हमारा बन जाता है क्या, तो वर्ब का चौथा फॉर्म, जो कि हमको लिखने की जरूरत है। समझ में आ गया ना। क्या पता चला कि ऐसा काम जो हमारा पहले से हो रहा था उसी फैक्ट को बताने के लिए हम उसको क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जांपल से हमको समझना है। अभी इसमें हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट भी मेंशन करना है प्लस इसका नेगेटिव भी बनाना है, फिर उसका इंट्रोगेटिव भी बनाना है, और आप बोलेंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंक्लूड करके भी बना देंगे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्या फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला दो कैटेगरी का समझेंगे, दो कैटेगरी का फॉर्मूला समझेंगे। पहला जो समझेंगे हम लोग सिंगुलर के लिए समझेंगे, एक वचन के लिए। किसके लिए समझेंगे, सिंगुलर। और दूसरा जो हम लोग समझेंगे वो किसका समझेंगे, प्लूरल का है ना, प्लूरल का समझेंगे। जो भी होता है सिंगुलर में कौन सा फॉर्मूला लगाना है और प्लूरल में कौन सा लगेगा उसको देखेंगे है ना। फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, जब क्वेश्चन बनता नहीं है, जब सीखते हैं तब हमको फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब सीख जाते हैं तो फॉर्मूला जरूरत नहीं पड़ता। देखिए सबसे पहले हम बताए थे क्या, सब्जेक्ट लिखना है, इसमें भी हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, दोनों में सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा सब्जेक्ट लिखा गया उसके बाद हमको क्या लिखना है, एक जगह वॉज लिखना है, तो वॉज कहाँ लगता है, सिंगुलर में लगता है, और प्लूरल में वेयर लगता है। समझ में आ गया। सब्जेक्ट के साथ वॉज लग सकता है या सब्जेक्ट के साथ वेयर लग सकता है, वो फाइंड कौन करेगा, सेंटेंस को देखना है हमारा वो सिंगुलर सेंटेंस है या प्लूरल सेंटेंस है। सिंगुलर सेंटेंस तो वॉज, प्लूरल सेंटेंस तो वेयर। ओके इसके बाद हमें चलना है वर्ब के चौथे फॉर्म में, वर्ब के चौथे फॉर्म में V4 है ना। वर्ब के चौथे फॉर्म, अब ये V4 होता क्या है, तो V4 इजी है, इजी है क्या है, गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, गो का चौथा फॉर्म लिखना है तो हमको कैसे लिखना है, इसमें आई एन जी इंक्लूड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, आई एन जी इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गो से बन जाएगा गोइंग। क्लियर। ईट से बन जाएगा ईटिंग, ड्रिंक से बन जाएगा ड्रिंकिंग, कम से बन जाएगा
कमिंग हो गया, लिसन से बन जाएगा लिसनिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, दोनों में वही है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो काम किए उसके ऊपर में बताएगा कि ये क्या काम हुआ है ना, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद कुछ रहेगा तो उसको भी लिखेंगे, इसके बाद भी कुछ रहेगा तो उसको भी लिखेंगे, जिसको हम लोग अदर के नाम से जानेंगे, है ना। इसके बाद जितने भी रहेंगे सभी को एक ही साथ लिख देंगे। समझ में आ गया ना। सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, है ना, सिंगुलर सेंटेंस के लिए। प्लूरल सेंटेंस के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस डिफरेंस वॉज एंड वेयर। क्या है, जो भी डिफरेंस है बस इतना है, सिंगुलर में वॉज लग जाएगा और प्लूरल में वेयर लग जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखना, वॉज के लिए पकड़ने की जरूरत है क्या, लास्ट में था रहेगा, थी रहेगा, है ना, सभी यही रहेगा, था रहेगा या फिर थी रहेगा। लेकिन वेयर को पकड़ने के लिए इसमें क्या रहेगा, थे रहेगा। ध्यान से सुनेंगे, है ना। वोज कहाँ लगेगा, था या फिर थी में। 99% यही मैच करेगा, बाई मिस्टेक कभी 1-2% छोड़कर, है ना, सभी का सभी यही रहेगा। क्या है, था या थी लग गया तो उसमें वोज लिखना है, वेयर आ गया तो वेयर आ गया तो ये लगेगा, है ना, वेयर आ गया तो यही लिखना, थे लिखना है। समझ में आ गया, सिंगुलर और प्लूरल। अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, जो भी डाउट होगा सेंटेंस में कंप्लीटनेस हो जाएगा, उसमें हमको नेगेटिव भी समझना है और इंट्रोगेटिव भी समझना है। सबसे पहले हम लोग सिंपल को पकड़ते हैं और सिंपल जब हो जाएगा तो सिंपल के साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्ट को भी लगा लेंगे। ओके, चलिए सेंटेंस में। तो कुछ सेंटेंस हम ले लिए है ना, क्या ले लिए हैं, इसमें ऑब्जेक्ट हम मेंशन नहीं किए, सिर्फ क्या लिए हैं, एक सब्जेक्ट लिए हैं, एक वाज वेयर को लेना है और एक क्या लेना है, वर्ब को लेना है ना। ऑब्जेक्ट को अभी तक हम मेंशन नहीं किए, क्योंकि इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आपको इजी लगेगा समझने में, है ना। देखिए सबसे पहले लिखा है मैं का क्या होता है, आई। मैं का क्या होता है, आई। आई के साथ क्या लग जाएगा, वॉज। आई के साथ क्या लग जाएगा, वॉज। आई के साथ क्या लगता है, वॉज, क्योंकि आई होता है सिंगुलर, है ना, आई होता है क्या, सिंगुलर। तो आई वॉज क्या काम कर रहा है, खेल रहा है, तो प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, है ना। मतलब क्या हो गया, आई वॉज प्लेइंग मतलब क्या, मैं खेल रहा था, या फिर लड़की रहेगी तो वो बोलेगी क्या, मैं खेल रही थी। नेक्स्ट है आप पी रहे थे, इसमें पता नहीं चल रहा है ना, इसमें पता चल रहा है कि क्या पी रहे हैं, नहीं, वही ऑब्जेक्ट, अभी इसको ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया। जैसे मैं खेल रहा था, मैं क्या खेल रहा था, कि फुटबॉल खेल रहा था, कि कबड्डी खेल रहा था, कि क्रिकेट खेल रहा था, वो पता नहीं चला, लेकिन फिर भी पता चल रहा है ना, कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है क्या, कि मैं खेल रहा था या फिर मैं खेल रही थी, है ना। पता चल रहा है कि मैं क्या कर रही थी, तो खेल रही थी। नेक्स्ट है हमारा क्या, आप पी रहे थे, पता नहीं है कि कौन सा चीज पी रहे हैं, लेकिन पी तो जरूर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका क्या होता है, यू। आप लोग आए, आप आए, तुम आए या फिर तुम लोग आए, कुछ भी आए तो हमारा क्या होता है, यू। यू के साथ क्या लग जाएगा, वेयर, क्योंकि आप लोग, आप, तुम, ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है ना। वी वेयर क्या काम हो रहा है, तो ड्रिंक, क्या हो रहा है, तो ड्रिंक हो रहा है ना, पीने का काम हो रहा है, और इसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी, ड्रिंकिंग, है ना। यू वेयर ड्रिंकिंग मतलब क्या है, तुम लोग पी रहे थे या फिर आप पी रहे थे। नेक्स्ट है हमारा कि वह बोल रहा था, वह का क्या होता है, नेक्स्ट देखो, वह बोल रहा था, लड़का है या लड़की है, रहा था लड़का है, मतलब क्या हो जाएगा, वह का हो जाएगा ही, लड़की रहता तो शी। समझ में आ गया ना। वह बोल रहा था, ही वॉज, क्या हो जाएगा, स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। और स्पीक के साथ अगर हम ING ऐड कर देते हैं, स्पीकिंग बना देते हैं, ही वॉज स्पीकिंग मतलब क्या है, वह बोल रहा था। पता चल रहा है ना, ही वॉज स्पीकिंग मतलब वह बोल रहा था। नेक्स्ट हमारा क्या, वह घूम रही थी, एक लड़की है वो क्या कर रही है, घूम रही थी, है ना। तो क्या करता है, इसमें हमारा हो जाएगा शी। अब इसमें भी क्या है, एक लड़की ना है, तो शी वॉज, घूमने का क्या होता है, वॉक, क्या होता है, वॉक होता है, और वॉक से हमारा ING जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हमारा वॉकिंग। शी वॉज वॉकिंग मतलब वह घूम रही थी। नेक्स्ट है हमारा आजाद, चिल्ला रहा था। एक आजाद व्यक्ति है, आदमी है, मनुष्य है, क्या करता है, चिल्ला रहा था। तो आजाद का क्या हो जाएगा, आजाद। आजाद का क्या हो जाएगा, आजाद, क्योंकि नेम का जो नेम रहता है वो चेंज होता नहीं, है ना। आजाद चिल्ला रहा था, आजाद एक व्यक्ति रहेगा तो इसमें क्या लग जाएगा, वॉज, और चिल्लाने का क्या होता है, तो क्राई होता है, क्या होता है, क्राई। और इसमें हमको क्या करना है, ING
मेंशन कर देना है प्लस में, है ना। तो क्या हो गया, आजाद वॉज क्राइंग मतलब आजाद चिल्ला रहा था। द नेक्स्ट नंबर, दीप्ति गा रही थी। अब क्या गाती है, भजन गा रही थी कि सॉन्ग गा रही थी वो पता नहीं, लेकिन गा रही थी। दीप्ति का क्या हो जाएगा, नाम चेंज नहीं होता है। क्या हो गया, दीप्ति इज अ दीप्ति। दीप्ति क्या हो जाता है, एक लड़की है तो दीप्ति के साथ क्या लग जाएगा, वोज लग जाएगा। और क्या है, गा रही थी, तो गाने का क्या होता है, तो सिंग होता है। क्या होता है, सिंग से हम ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। क्या हो जाएगा, सिंगिंग। दीप्ति वोज सिंगिंग मतलब क्या हो गया, दीप्ति गा रही थी। द नेक्स्ट नंबर एंड लास्ट, हम लोग का क्या होता है, वी। चाहे हम रहे चाहे हम लोग रहे, दोनों का मतलब क्या होता है, वी, है ना। हम लोग दौड़ रहे थे तो वी के साथ हमारा वेयर लगता है। वी के साथ हमारा क्या लगता है, वेयर लगता है, क्योंकि ये प्लूरल सेंटेंस है। अभी हम बताए थे सिंगुलर, दीप्ति एक है, दीप्ति एक है तो वॉज लगा, आजाद एक है वॉज लगा, वह एक थी वाज लगा, वह एक था वाज लगा। आप प्लूरल होता है वेयर हो गया, आई सिंगुलर होता है वाज लग गया, है ना। इसी तरह से वी क्या होता है, प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ हमारा ये सेंटेंस पकड़ने का तरीका है, क्या, रहे थे। सिंगुलर के साथ हमारा पकड़ने का रही थी, रहा था, रही थी, रहा था, रहे थे, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वेयर लग गया। दौड़ने का काम हो रहा था तो दौड़ने का क्या हो गया, रन। दौड़ने का क्या हो गया, रन। तो रन से हमको क्या करना है, रनिंग बना देना। क्या कर देना है, रनिंग बना देना है। मतलब क्या है, रनिंग हो गया, मतलब वो दौड़ रहे थे, मतलब क्या हो गया, हम दौड़ रहे थे, वी वेयर रनिंग, है ना। इसमें डबल एन लगता है ना, रन से रनिंग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डबल एन यूज करना पड़ता है, रनिंग। हम लोग दौड़ रहे थे, हम लोग दौड़ रहे थे। रनिंग नहीं होता इंग्लिश में कभी भी, डबल अल्फाबेट इज अ वन, है ना। क्या है, कभी भी इंग्लिश में डबल अल्फाबेट आता है उसको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना। जैसे हमारा अगर बोल दें तुमको क्या है, BALL, तो ये बॉल नहीं है, ये बॉल है। CALL, कॉल नहीं है, ये फिर क्या, सिर्फ कॉल है। डॉल, और भी बहुत से ऐसे हैं जो डबल अल्फाबेट रहता है लेकिन उसको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में डबल अल्फाबेट इज अ वन, अकेले है, समझ लो। वी वेयर रनिंग, क्या हो गया, वी वेयर रनिंग मतलब हो गया हम दौड़ रहे थे, हम दौड़ रहे थे। इतना तो हमारा हो गया। सिर्फ हम किसको किए हैं, एक सब्जेक्ट को किए हैं, एक हेल्पिंग वर्ब को किए हैं, और एक वर्ब को किए हैं। सब्जेक्ट किए हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड verb, subject was where and 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 verb। ये था हमारा, क्या था, सिंपल, है ना। ये हमारा सिंपल है, ये सिंपल। सिंपल मतलब सिंपल, साधारण है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। लेकिन इतना ही इंग्लिश जिसको आता नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए, लेकिन इसका नाम हम लोग जानते हैं क्या, सिंपल है। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, तो क्या क्या कर लिए इसमें, सब्जेक्ट कर लिए, हेल्पिंग वर्ब मतलब वॉज एंड वेयर को कर लिए, वॉज एंड वेयर को कर लिए, प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म कर लिए। इतना तो हम कर लिए ना, सब्जेक्ट वॉज वेयर एंड वर्ब का चौथा फॉर्म। अब एक चीज हम लोग आगे मेंशन करेंगे, उसका नाम है ऑब्जेक्ट। एक चीज क्या मेंशन करेंगे आगे, तो उसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, इसी के सेंटेंस में मेंशन करेंगे, लेकिन ऐसा ही सेंटेंस रहेगा, बस ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट मतलब तो समझ में आता ही होगा, मतलब ये था क्या, खेल रहे थे, खेल रहे थे ना। क्या, मैं खेल रहा था, तो अब इसके साथ नाम भी आ जाएगा, कौन सा चीज खेल रहे थे, तो क्रिकेट या फिर फुटबॉल, है ना। आप पी रहे थे, आप जूस पी रहे थे, शराब पी रहे थे, शरबत पी रहे थे, जो भी पी रहे होंगे वही क्या होगा, पी रहे थे, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो इस बार हम क्या कर दिए, मेंशन कर दिए ऑब्जेक्ट को भी, है ना। ऑब्जेक्ट को भी मेंशन कर दिए, वही सेंटेंस है, बस क्या है उसमें एक्स्ट्रा लगा दिए। तो पहले क्या था, मैं खा रहा था या फिर मैं खा रही थी, ये पढ़ रहे थे, लेकिन अब उसी में खा तो रहे हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं उसको भी पता चल गया, है ना। क्या पता चल रहा है, तो खाना खा रहे थे, है ना। तो चलिए समझते हैं कि मैं खाना खा रहा था, मैं का क्या हो जाएगा, आई। नो चेंज, है ना, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, जो एक्स्ट्रा बोला है उसी को लास्ट में लिख देना है। मैं, आई के साथ क्या लगता था, वॉज, और वॉज के बाद क्या लिखता है, वर्ब। वर्ब क्या था, खा से क्या आता है, ईट, और ईट क्या है, ING ऐड करेंगे तो ईटिंग हो जाएगा। आई वॉज ईटिंग क्या था, खाना था, खाना का क्या होता है, फूड। आई वॉज ईटिंग द
फूड। क्लियर। आई वॉज ईटिंग द फूड मतलब क्या, मैं खाना खा रहा था या फिर मैं खाना खा रही थी। नेक्स्ट नंबर क्या है, आप लोग कोलकाता जा रहे थे। आप लोग का क्या हो जाता है, यू। आप लोग का क्या हो जाता है, यू बोल सकते हैं। आप लोग का या फिर तुम लोग का या फिर आप तुम, दो सभी में क्या होता है, यही होता है यू, है ना। आप लोग कोलकाता जा रहे थे, यू के साथ क्या लगता है, वेयर, और वेयर के बाद क्या लगाना है, वर्ब। तो जाने का काम हो रहा था तो गो से बन जाएगा ING, गोइंग। गोइंग द या फिर गोइंग टू कोलकाता, कोलकाता, है ना। क्या हो गया, कोलकाता। यू वेयर गोइंग द कोलकाता। बेस्ट रहेगा टू लिख लो, गोइंग टू कोलकाता, है ना। मतलब कहाँ जा रहे थे, तो कोलकाता जा रहे थे। यू वेयर गोइंग टू कोलकाता। नेक्स्ट हमारा क्या, हम किताबें पढ़ रहे थे। हम तो पढ़ रहे थे लेकिन क्या पढ़ रहे थे, किताबें। एक्स्ट्रा यही है, एक्स्ट्रा क्या है, यही है। पिछला क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ये था, इसलिए हम इसको कहाँ ठेले थे, लास्ट में। खाना था एक्स्ट्रा, उसको ठेले थे लास्ट में। ये किताबें जो है ना, इसको भी ठेलेंगे अभी लास्ट में। क्या है, हम का क्या हो जाता है, तो वी। हम का वी हो गया, हम लोग का भी वी हो गया। वी के साथ क्या हो जाता है, वेयर। वी के साथ वेयर हो गया। वेयर के बाद हमको देखना है क्या है, वर्ब क्या है, तो पढ़ने का काम हो रहा था। तो वेयर रीड से बन जाएगा हमारा रीडिंग, है ना। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर रीडिंग होगा कि टीचिंग होगा। टीच मतलब पढ़ाना होता है, और जब हम खुद पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रीड, है ना। तो वी वेयर रीडिंग द बुक्स, रीडिंग द बुक्स। क्लियर। मतलब क्या हो गया, हम किताबें पढ़ रहे थे, हम किताबें पढ़ रहे थे या फिर हम लोग किताबें पढ़ रहे थे। वे बिहार से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे, फ्रॉम बिहार। बिहार से आ रहे थे तो क्या हो जाएगा, वे का क्या हो जाएगा, दे, है ना। क्या हो जाएगा, दे। दे प्लूरल सेंटेंस है, इसमें इसका क्या लग जाएगा, वेयर कमिंग। कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम बिहार। दे वेयर कमिंग फ्रॉम बिहार, दे वेयर कमिंग फ्रॉम बिहार। मतलब क्या है, वे बिहार से आ रहे थे, है ना। पता चल गया ना। सब्जेक्ट वे हो गया, दे, और प्लूरल सेंटेंस में वेयर लगता है। कमिंग हो गया वर्ब, कम मतलब आना, और उसमें ING लगा दिए। कमिंग फ्रॉम बिहार मतलब बिहार से आ रहे थे। शालिनी गाना गा रही थी, गा रही थी, शालिनी गा रही थी, लेकिन क्या गा रही है, तो गाना। इसको ठेलेंगे लास्ट में, है ना। शालिनी इज अ शालिनी मतलब क्या हो जाएगा, इसका नाम में कोई छेड़छाड़ नहीं करने का, है ना। शालिनी वोज, क्योंकि ये अकेले लड़की है। शालिनी वोज क्या काम कर रही थी, तो गा रही थी, सिंगिंग। क्या काम कर रही थी, सिंगिंग। क्या गा रही थी, तो गाना, सिंगिंग द सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग। मतलब क्या है, शालिनी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग मतलब शालिनी गाना गा रही थी। नेक्स्ट है हमारा, मोहन क्रिकेट खेल रहा था। मोहन क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। तो मोहन के नाम में भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये नाउन है और नाउन चेंज नहीं होता, है ना। मोहन क्रिकेट खेल रहा था, तो मोहन वॉज प्लेइंग। क्या काम कर रहा है ये, खेल रहा था। क्या खेल रहा था, तो क्रिकेट खेल रहा था। इसको ठेलो, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, है ना। प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, है ना। मोहन वॉज प्लेइंग द क्रिकेट मतलब मोहन क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ देखो, शालिनी और मोहन, है ना। शालिनी और मोहन, एक गाली और एक खेल लिया। अभी इन लोग क्या करेंगे, घर जा रहे हैं, है ना। शालिनी और मोहन घर जा रहे थे। अब ये गाना गा ली और ये मोहन भी क्रिकेट खेल लिया। अब इन दोनों क्या है, आपस के रिलेशनशिप में है, तो इन लोग चलेंगे घर। अब तो शालिनी एंड मोहन, इनका नाम में चेंज नहीं होगा। शालिनी एंड मोहन, शालिनी एंड मोहन, शालिनी एंड मोहन। एक व्यक्ति है या दो, दो है, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। तो प्लूरल में क्या लगता है, वेयर। अभी ये अलग अलग था तो शालिनी वाज लिखते थे, शालिनी वॉज लिखते थे, मोहन वॉज लिखते थे। लेकिन जैसे इन लोग आपस में मिलके दो हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, शालिनी एंड मोहन वेयर, शालिनी एंड मोहन वेयर हो गया। अब कहाँ जा रहे हैं, तो घर जा रहे हैं। तो वेयर गोइंग टू हाउस, या फिर होम लिख दे, चलेगा। गोइंग टू होम, है ना। शालिनी एंड मोहन वेयर गोइंग टू होम मतलब क्या है, यहाँ दो व्यक्ति है, इसलिए हमारा यहाँ क्या लग गया, वेयर लग गया। सिंगुलर था इन दोनों, तो वॉज था, है ना। क्लियर। ये था हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है।
यहाँ के बाद वॉज एंड वेयर, किसी में वॉज लगाना है तो किसी में वेयर लगाना है, प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म जो कि हमारा ये है और ये हमारा ये, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना हो गया हमारा, ये हमारा था क्या, ऑब्जेक्ट को मेंशन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हमारा एक आता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या, यही क्वेश्चन को, इसी को हमको नहीं में बोलना रहेगा। तो जानते हैं हम लोग क्या है, जिस जगह वाज एंड वेयर लगेगा उसके बगल में हमको नोट लिख देना, बाकी बात नो चेंज, है ना, जो जैसे हैं वैसे ही रहेगा। जिस जगह वॉज आएगा उसके बगल में नोट लिखना है, जिस जगह वेयर आएगा उसके बगल में नोट लिखना है। और सेंटेंस क्या बन जाएगा, मैं खाना खा रहा था, मतलब क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव बनाएंगे तो मैं खाना नहीं खा रहा था। आप कोलकाता जा रहे थे, या फिर आप लोग कोलकाता जा रहे थे, उसी का नेगेटिव बनाएंगे तो आप लोग कोलकाता नहीं जा रहे थे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो आ गए हम लोग किसमें, नेगेटिव में, है ना। नेगेटिव मतलब क्या, सेंटेंस को नहीं में कन्वर्ट कर देना। मैं खा रहा था का क्या हो जाएगा नेगेटिव, मैं नहीं खा रहा था, या फिर मैं खा नहीं रहा था, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, मैं खा नहीं रहा था, ऐसे में ना सभी। मैं नहीं खा रहा था तो क्या हो जाएगा, हम बताएं क्या, आई के साथ वॉच लगेगा और वॉच के बगल में नोट मेंशन कर देना। आई के साथ वॉच लगेगा और वॉच के बगल में नोट मेंशन कर देना। वॉच या वेयर आएगा उसके बगल में नोट को मेंशन करना, क्योंकि नहीं का क्या होता है, नोट। क्या करना है, ईटिंग, है ना, क्या करना है, ईटिंग। आई वॉज नॉट ईटिंग मतलब क्या, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। आप स्कूल नहीं जा रहे थे तो आपका क्या होता है, यू वेयर नॉट गोइंग द स्कूल। समझ में आया। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, आप सिर्फ बोला क्या, इसमें सिर्फ नहीं खा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, आप स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल को भी मेंशन कर दिया। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कहाँ रहता है, एकदम लास्ट में जाता है। यू आर नॉट गोइंग द स्कूल मतलब आप स्कूल नहीं जा रहे थे। मदन नहीं रो रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मदन का क्या हो जाएगा, मदन का तो नाम चेंज होगा नहीं। मदन वॉज, क्योंकि ये अकेला व्यक्ति है। मदन वॉज नॉट वीपिंग, वीप मतलब क्या होता है, रोना, और आईएनजी रो रहा था, है ना, आईएनजी रो रहा था। मदन वॉज नॉट वीपिंग मतलब मदन नहीं रो रहा था। रवि और गोपी नहीं हंस रहे थे। गोपी और रवि है, यहाँ दो व्यक्ति है, उसका नाम पहले लिख लो, रवि एंड गोपी, है ना, रवि एंड गोपी। अब यहाँ क्या करना है, तो दो व्यक्ति आ गया, इसमें हमको लगाना है क्या, वेयर, और वेयर के बगल में नोट, वेयर के बगल में नोट। अब यहाँ क्या काम हो रहा था, तो हंसने का, तो लाफ से लाफिंग, है ना, लाफ से क्या हो जाएगा, लाफिंग। रवि एंड गोपी वेयर नॉट लाफिंग मतलब रवि और गोपी हंस नहीं रहे थे, लेकिन इसको जबरदस्ती बदनाम कर दिया क्या। नेक्स्ट क्या है, हम लोग नहीं खेल रहे थे, हम लोग भी नहीं खेल रहे थे। हम लोग का क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या लगता है, वेयर, और वेयर के बगल में क्या लिखना है, नेगेटिव में नॉट। अब यहाँ क्या काम हो रहा था, उसको देखो, खेलने का, है ना, प्लेइंग 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 प्लेइंग। हो गया, क्या हो गया, वी वेर नॉट प्लेइंग हम लोग नहीं खेल रहे थे। शालिनी नहीं गाना गा रही थी, जा शालिनी जो थी वो गा नहीं रही थी, तो शालिनी का क्या हो जाएगा, शालिनी इज अ, शालिनी, और शालिनी अकेले लड़की है इसलिए उसके साथ क्या लग जाएगा, वोज। शालिनी वोज, और वोज के बगल में क्या लिखना है, नोट। अब यहाँ क्या काम हुआ था, तो सिंगिंग का, है ना, क्या है, शालिनी वॉज नॉट द सिंगिंग, शालिनी नहीं गाना गा रही थी, सिंगिंग द सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग। शालिनी वॉज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग मतलब क्या है, शालिनी गाना नहीं गा रही थी। इतना तो हमारा ये हो गया नेगेटिव का। अब इसमें हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा लास्ट स्टेप बनता है हमारा इंट्रोगेटिव पे, उसको भी समझ ही लेते हैं ना, उसमें भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जब सिंपल समझ गया है तो सभी कुछ वही कर लेता है। क्या हो गया, वॉज नॉट, वेयर नॉट, वॉज नॉट, वेयर नॉट, वॉज नॉट एंड वॉज नॉट, है ना, वेयर नॉट वाज नॉट। समझ में आ गया ना, वाज के बगल में नोट को मेंशन कर देना और वेयर के बगल में नोट को मेंशन कर देना। कब, जब क्वेश्चन में नहीं मेंशन करता है तब। क्लियर, जब नहीं को मेंशन करेगा तब, है ना, जब नहीं को मेंशन करेगा तब हमको क्या करना है, जो सिंगुलर सेंटेंस है उसमें
वॉज लगता है और वॉच के बगल में नॉट, और जो प्लूरल सेंटेंस है उसमें वेयर लगता है और वेयर के बगल में नॉट को मेंशन कर देना, और कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, बाकी बात जो जैसे है वैसे ही रहने देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव में। तो अब हम लोग आ गए हैं किसमें, इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव कंप्लीट करके हम लोग पहुंचे हैं किसमें, इंट्रोगेटिव में। और इंट्रोगेटिव जो होता है उसको थोड़ा सा समझ लो, क्या होता है, सेंटेंस वही रहता है, सिर्फ उसको फर्स्ट में क्या कर देता है, क्या लिख देता है ना, और क्या लिख देता है और उसमें पूछने लगता है, क्या जिसमें आता है तो वो तो क्वेश्चन मार्क बन गया ना, है ना। मतलब पूछेगा सवाल, क्या वह खेल रहा था, क्या वह खाना खा रही थी, क्या वह घूम रहे थे, मतलब उसका जवाब जो हम लोग को देना रहता है वो यस में बोल सकते हैं और नो में बोल सकते हैं। उस यस और नो में जिसका जवाब दिया जा सकता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव। क्या वह खेल रही थी, उसका जवाब हम लोग यस भी दे सकते हैं। क्या तुम खाना खा रहे थे, यस भी दे सकते हैं, नो भी दे सकते हैं। समझ में आ गया ना। इंट्रोगेटिव मतलब क्या हो गया, जो जवाब यस और नो में दिया जा सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। तो अब इस क्वेश्चन को भी देखो और समझो क्या कह रहा है ना। तो सेंटेंस लिखे क्या है, क्या मैं हंस रहा था, क्वेश्चन बन गया ना, क्या मैं हंस रहा था, क्या मैं हंस रहा था, सवाल कर रहा है ना, क्या मैं हंस रहा था। तो मैं हंस रहा था का क्या मतलब था, आई वॉज लाफिंग, आई वॉज लाफिंग। ध्यान से देखना, एक चीज थोड़ा सा कर देते हैं, इस बाद में इसको इरेज करते हो। क्या मैं हंस रहा था क्या होता था, आई वॉज लाफिंग। क्या हो गया, आई वॉज लाफिंग, है ना, आई वॉज लविंग। बस इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो वर्ड्स है उसको फर्स्ट में लिख दो, ये जो वर्ड्स है उसको फर्स्ट में लिख दो, आई को बगल में कर दो, और ये जो जैसे के वैसे। समझ में आ गया, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट है उसको सेकंड कर दो, जो फर्स्ट सेकंड है उसको कर दो फर्स्ट। बस ये हमारा बन गया, वॉज आई लाफिंग। क्या मैं हंस रहा था, क्या मैं हंस रही थी, यही सवाल बन गया। डायरेक्ट कुछ भी चेंज करनी, सिर्फ सेकंड फॉर्म फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म सेकंड, बस, और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखता है, क्या वह रो रही थी, क्या वह रो रही थी। हमको मन ही मन में सीख के आना है, तो हमको मन ही मन में जानना है क्या कि वह रो रही थी का क्या होगा, क्योंकि इससे पहले हमारा जो भी कंप्लीट सेंटेंस था वो भी तब तो सीख के आएगा, तब ना हमारा ये बढ़ा आगे। तो हमको मन में सोचना है कि वह रो रही थी, तो क्या हो जाएगा, सी वॉज वीपिंग। तो सी वॉज वीपिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉज शी वीपिंग। मतलब क्या हो गया, क्या वह रो रही थी, क्या वह रो रही थी। शी वॉज वीपिंग मतलब क्या होता, वह रो रही थी। लेकिन जैसे ही हम शी को पलट देते हैं, सेकंड में कर देते हैं और वॉज को फर्स्ट कर देते हैं, मतलब ये मर गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव। वॉज शी वीपिंग, है ना, वॉज शी वीपिंग मतलब क्या, क्या वह रो रही थी। क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, अरे एक ही सेंटेंस, क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, क्या लड़के क्रिकेट, क्या लड़के खेल नहीं रहे थे। अच्छा, यहाँ क्रिकेट मेंशन क्या, और यहाँ खेल सिर्फ मेंशन क्या, और इसमें इंट्रोगेटिव का, और इसमें क्या है, नहीं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को मिलाकर ये चला है क्लास, है ना। तो क्या क्या, क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। सबसे पहले हमको इसको इग्नोर करो, सबसे पहले सोचो लड़की क्रिकेट खेल रहे थे ना, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन were playing the cricket, the children were playing the cricket होता है। तो हमको क्या करना, were को फर्स्ट में कर देना, were को फर्स्ट में कर देना, और the children था वो सेकंड होगा, the children, चिल्ड्रेन है ना, चिल्ड्रेन क्या काम हो रहा था, प्लेइंग, है ना, प्लेइंग द, ऑब्जेक्ट भी मेंशन किया है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट भी मेंशन किया, उसको लास्ट में लिख देते हैं, क्रिकेट, है ना। देखोगे क्या हो जाएगा, वेयर द चिल्ड्रेन प्लेइंग द क्रिकेट, वेयर द चिल्ड्रेन प्लेइंग द क्रिकेट। क्यों, द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग द क्रिकेट क्या होता है, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इसी को हम वेयर को फर्स्ट कर देते हैं, पूछने वाला क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अब हमारा आता है हम बाजार जा रहे थे, अब हमारा आता है हम बाजार जा रहे थे, वी वेयर गोइंग टू मार्केट। लेकिन अब क्या हो जाता है, वेयर ही हो जाएगा। क्यों, तो ये हमारा वी, इसे यहाँ छोड़ दिया, वेयर वी गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, वेयर वी गोइंग टू मार्केट। क्यों, वी वेयर गोइंग टू मार्केट क्या होता है, तो हम बाजार जा रहे थे। लेकिन वेयर वी गोइंग टू मार्केट कर देंगे तो क्या हम बाजार जा रहे थे। अली
क्या अली सो रहा था? क्या अली सो रहा था? अली सो रहा था क्या हो जाएगा? अली वॉज स्लीपिंग। अली सो रहा था क्या हो जाएगा? अली वॉज स्लीपिंग। तो उसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा? वॉज अली स्लीपिंग। वॉज अली स्लीपिंग है ना? वॉज अली स्लीपिंग। क्या अली सो रहा था? वॉज अली स्लीपिंग। अली वॉज स्लीपिंग मतलब क्या हो जाएगा? अली सो रहा था, लेकिन अब यहाँ वॉज अली स्लीपिंग मतलब हो गया क्या अली सो रहा था। क्या सीता काम कर रही थी? क्या सीता काम कर रही थी? सीता काम कर रही थी। सीता काम कर रही थी क्या क्या होता है? शी वॉज वर्किंग। सीता वॉज वर्किंग। सीता वॉज वर्किंग। लेकिन यहाँ क्या है? सीता काम कर रही है क्या? सीता काम कर रही थी क्या? तो वही ना है। तो क्या हो जाएगा? वॉज फर्स्ट में हो जाएगा। इतना जानो, या तो वॉज फर्स्ट होगा या फिर या तो वॉज फर्स्ट होगा या फिर वेयर, है ना? क्योंकि हेल्पिंग यही होता है, हेल्पिंग इज द फर्स्ट, है ना? वॉज क्या नाम था? सीता, है ना? वॉज सीता क्या काम कर रही थी? क्या कर रही थी? तो काम कर रही थी। क्या होता? वर्किंग। क्या कर रही थी? पूछते हैं कि वॉज सीता वर्किंग? क्या सीता काम कर रही थी? एंड लास्ट, और इसमें हमारा दोनों है, नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्या लड़के खेल नहीं रहे थे? क्या लड़के खेल रहे थे? इसको देखो ध्यान से, लड़के खेल नहीं रहे थे। नेगेटिव को पहले बनाओ, नेगेटिव को पहले बना लो, क्या हो जाएगा? द बॉयज वेर नॉट प्लेइंग। द बॉयज वेर नॉट प्लेइंग। तो उसका हमको क्या करना? वेर को फर्स्ट में लाना। वेर द बॉयज, ना? क्या हो गया? वेर द बॉयज नॉट प्लेइंग, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं, नॉट प्लेइंग, है ना? नॉट प्लेइंग पूछने लगा। वेर द बॉयज नॉट प्लेइंग। वेर द बॉयज नॉट प्लेइंग। क्या लड़के खेल नहीं रहे थे? क्या लड़के खेल नहीं रहे थे, है ना? तो हमारा यहां से हो जाता है कंप्लीट सेंटेंस, है ना? जो भी ना हमारा इसका पास्ट कंटिन्यूअस का, तो इस वीडियो के बाद उम्मीद करता हूं कि आप लोग को डाउट तो होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिए, क्योंकि कमेंट्स मैं खुद रीड करता हूं और सभी के सभी रिप्लाई मैं खुद करता हूं, है ना? तो क्या हो गया? ये हमारा था इंट्रोगेटिव। इसी के साथ हमारा नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा सिंपल भी कंप्लीट हो गया, है ना? पिछले वीडियोस में हम समझे थे कि इसको पास्ट सिंपल को, इस बार समझे हम लोग कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वीडियोस हम लोग समझेंगे कि इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना? क्योंकि हमारा तीसरा स्टेप जो रहता है वो पास्ट का, और क्या रहता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना? तीसरा अपकमिंग में वही रहेगा, और चौथा जो रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, है ना? तो ये हमारा था कंटिन्यूअस का, पास्ट का, जो कि है बहुत इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ वाज एंड वेयर से कंप्लीट कर देता है, सिंगुलर और प्लूरल से पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देता है ना? तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसको सबसे पहले वॉच कर सके। और जो भी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।